आज के बाद उपमा हर बार इतना ही सॉफ्ट और दानेदार बनेगा, सिर्फ 5 मिनट में बना पाएंगे। ऐसी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसे बस एक बार बनाकर कई महीने स्टोर किया जा सकता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एकदम खिला खिला खुशबूदार दानेदार उपमा की रेसिपी, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट और नई अनोखी ट्रिक के साथ जो मैं हमेशा आजमाती हूँ। रिजल्ट इतना परफेक्ट आता है, घर में सबको बहुत पसंद आएगा, खाने में इतना टेस्टी बनेगा कि लोग एक प्लेट की जगह 2 प्लेट चट कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं। अब एक तरफ यहाँ पे मैंने पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते होंगे, और साथ साथ 1 टेबलस्पून जितना देसी घी। आपके घर में उपमा में अगर थोड़ी सी मूंगफली खाई जाती है तो आप 1/4 कप जितनी मूंगफली डालकर हम इसको थोड़ा रोस्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर काजू भी डाल रही हूँ। ये टुकड़ा काजू हैं, 6-7 काजू। इन दोनों को साथ में हल्का सुनहरा कलर आने तक हमें भून लेना है। इन दोनों को एकदम से डार्क ब्राउन नहीं कर देना है, क्योंकि आगे ये और हम इसको पकाने वाले हैं, इसलिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितने सरसों के दाने, फिर 1 टीस्पून जितना जीरा। सरसों और जीरा का तड़का काफ़ी अच्छे से लग चुका है। फिर अब हम इसमें डालेंगे चना दाल 1 टीस्पून जितनी, और इसके बाद 1 टीस्पून जितनी सफ़ेद उड़द दाल। वैसे ये 2 दालें अगर आप नहीं भी डालेंगे तब भी उपमा बनता है। और अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स 6-7। लेकिन जो उपमा हम होटल या रेस्टोरेंट में खाते हैं, छोटे ठेलों पर खाते हैं, ट्रेडिशनली उनमें इन 2 दालों का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक हल्का क्रंच उपमा में लाती हैं। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो चलिए, यहाँ पे ये दालें भून चुकी हैं थोड़ी सी। अब बारी आती है इसमें सूजी मिलाने की। मैं यहाँ पर मोटी सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो अक्सर हम उपमा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सेम कटोरी से मैंने नापा है 1 कटोरी जितनी मोटी सूजी, और जो कच्ची है, जिसको हमने भूना बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कच्ची सूजी हम डायरेक्टली पैन के अंदर डालेंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके साथ हम सूजी को भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, सिर्फ सेपरेट सूजी भूनना और सूजी इन सभी चीज़ों के साथ भूनना फ्लेवर में काफ़ी फ़र्क ला देती हैं। ये एकदम ट्रायल एंड टेस्टेड रेसिपी है, आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। अब ये जो कच्ची सूजी हमने ली है, हमें फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखना है, और सूजी भूनने में वैसे भी ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 5 या 7 मिनट के अंदर सूजी भूनकर तैयार हो जाएगी। आप कंटिन्यूसली बस इसको चलाते रहिए। मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है। नॉर्मली सभी के घर में कटोरियाँ होती हैं, तो मैं यहाँ इस कटोरी से नापकर 3 कटोरी जितना पानी यहाँ ले रही हूँ। अब यहाँ पानी में मैं डाल रही हूँ सबसे पहले हरी मिर्च। ये कम तीखी मिर्च है, इसलिए मैंने 2 मिर्चों को रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लिया है मैंने। फिर अब 1 चम्मच जितना कसा हुआ अदरक, और इसके बाद अगर आप इसमें थोड़े से मटर के दाने डालना पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, गाजर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ये मटर के दाने, लगभग 1/4 कप या 1 मुट्ठी जितने। अब हम इसे गैस के ऊपर रख देंगे। फ्लेम को आपको मीडियम पर सेट करके रखना है, और धीरे धीरे ये गर्म होगा, उबलेगा, ये काम अपने आप होते रहेगा। तो चलिए, यहाँ तो मैं सूजी को भून रही हूँ, और सूजी भूनते भूनते हल्की सी फूल जाती है, और हम सूजी को इस तड़के के साथ भून रहे हैं। तड़के का सारा फ्लेवर सूजी में इतना अच्छे से आ जाता है कि आप एक बाइट लेंगे ना उपमे का, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना फ्लेवरफुल और कितना बढ़िया ये लग रहा है। ये पानी अभी उबलना शुरू हो चुका है, और अब ये जो प्याज, हरी मिर्च वगैरह जो भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की ना, इसके सारे फ्लेवर्स पानी में आ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें एकदम पक के एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। अब यहाँ चल लेते हैं फिर से सूजी की तरफ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सूजी का हल्का हल्का कलर अभी चेंज होना शुरू हो चुका है। बस 2 मिनट के लिए और हम इसको भून लेंगे। तो अगर आपने इस तरीके का मिक्सचर भून कर डायरेक्टली अगर किसी एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज के अंदर रखा, तो आप इसे 1, 2, 3 महीने तक आराम से फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप खुद एक वर्किंग वुमेन हैं, इतना सुबह की जल्दबाजी में ये सब कुछ करने का आपको बिल्कुल समय नहीं होता, कोई इंस्टेंट एकदम क्विक सा सोल्यूशन चाहते हैं जिसमें टेस्ट भी हो और जो बहुत जल्दी भी बन जाए, तो ये रेसिपी आपके लिए सच में बहुत अच्छी है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। ये लगभग आधा टीस्पून जितना मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, और बिल्कुल ज़रा सी 2 चुटकी जितनी चीनी। चीनी से ये मीठा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सारे फ्लेवर एकदम बैलेंस हो जाते हैं, या फिर आप चीनी को स्किप भी कर सकते हो। सिर्फ 5 मिनट में ये उपमा बनकर तैयार हो जाएगा। एक तरीके से ये सूजी उपमा का प्रीमिक्स हमने बना लिया है, ये भी आप कह सकते हैं। और गाइस, आपको बाद में ये उपमा बनाने के लिए अगर आप स्टोर करके रखने वाले हो, तो आपको बाद में पैन में तेल, घी कुछ भी नहीं डालना। सीधा जो प्रीमिक्स आपने बना लिया है उसको पैन में लेना है, और एक तरफ जैसे हमने बाकी चीज़ें पानी में उबाली हैं, प्याज वगैरह सब कुछ, वो उबालने के बाद आपको सूजी के अंदर मिला देना है।
अगर आपको सूजी उपमा में टमाटर डालना पसंद है तो आप टमाटर एकदम एंड में हम डालेंगे इस गर्म उबलते हुए पानी के अंदर। और जिसको ना मैंने मतलब जिसका बीज का जो पोर्शन है वो निकाल दिया है, सिर्फ जो पीछे वाला पोर्शन होता है उनके छोटे छोटे पीसेस करके हम इसमें डालेंगे। जस्ट एक बॉयल लाएंगे और पानी बिल्कुल खोलता हुआ ये गर्म पानी है और अब ये हमें सूजी उपमा में डाल देना है। जब तक ये पानी उबला, हमने 3 कटोरी जितना पानी लिया था, मान के चलिए कि लगभग आधा कटोरी जितना रिड्यूस हो गया होगा उबल कर। तो अब ये सारा पानी बिल्कुल संभल कर सावधानी से हम इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम लो पर है और अब हम इसे मिलाएंगे और ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें थोड़ा सा पका लेना है। 2 मिनट बाद आप देखोगे कि सूजी का उपमा इतना बढ़िया दिखेगा, इतना खिला खिला हर दाना खिल चुका होगा, फ्लेवर इतने बढ़िया आएंगे, पूरे किचन में खुशबू फैल जाएगी। और गाइस विश्वास कीजिए इतना टेस्टी बनता है ना और इतना सॉफ्ट बनेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि बिल्कुल इंस्टेंट और क्विक तरीके से बनने वाली ये रेसिपी है। इनफैक्ट जब कभी मुझे आउट ऑफ टाउन जाना होता है, मैं ऐसे बनाकर फ्रिज में रख लेती हूँ। कभी मतलब मैं नहीं भी हूँ अगर घर पे, तो उन्हें, मेरे हस्बैंड को भी बहुत इजी हो जाता है ये मेथड। सिर्फ पानी में चीज़ें उबाल कर कभी कभी नाश्ते में वो भी बना सकते। उपमा तो हर कोई बनाता है, हर किसी का अपना अलग तरीका है, हर घर में अच्छा बनता ही होगा, नो डाउट। आज आप मेरा तरीका आजमा कर देखो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तक मेरे लिए उपमा बनाने का जो सबसे हिट और बेस्ट तरीका रहा है वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको पसंद आए। रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके लिखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।